तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने दिलीप की शादी का जश्न मनाया, नाच गान किया और मिठाइयां बांटी। उन्होंने दिलीप को हार्दिक बधाई भी दी। दिलीप की शादी पर तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी कीर्ति के साथ खुशी मनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष बर्दवान दुर्गापुर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और कीर्ति आजाद तृणमूल उम्मीदवार थी। यद्यपि दोनों पोकर प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक दूसरे के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। चुनाव के दिन बर्दवान के दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच आमने सामने बातचीत भी हुई। हालांकि शक्तिशाली दिलीप घोष को चुनाव में कीर्ति आजाद ने हरा दिया। दिलीप घोष शुक्रवार शाम को कोलकाता के न्यू टाउन स्थित अपने घर पर रिंकू मजूमदार से शादी कर रहे हैं। यह समाचार पाकर बर्दवान दुर्गापुर के सांसद कीर्ति आजाद बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरे यार की शादी है गीत की धुन पर नृत्य किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए मिठाई का प्रबंध किया। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय पी और उन्होंने कहा 61 years old is also, तो आपका तरफ से कैसे बधाई कैसे देंगे? ये हमको तो बड़ी प्रसन्नता है और दिलीप भाई को और भाभी भौजी दोनों को बहुत बहुत लंबे अच्छे मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। कंटेस्टेंट तब थे वो बात अलग है, अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी दो हाथ होंगे, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है कि वह परिणय सूत्र में बंधने के लिए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि अब वह जय सिया राम बोलेंगे। श्री राम माँ सिया के बिना अधूरे थे और अब जब एक बार उनका विवाह हुआ तो मुझे पूरी आशा है कि वो सिया राम बोलेंगे, क्योंकि अगर माँ सिया राम के संगे नहीं गई होती वनवास में, क्योंकि उनको तो वनवास मिला नहीं था, लेकिन फिर भी गई कि उन्होंने कहा मेरा पति मेरे परमेश्वर हैं, और उनके साथ गई और रावण का वध हुआ। उसके कारण से भगवान श्री राम को प्रताप भी मिला और वंश भी दिलीप भाई का आगे चलेगा। तो हमारी भौजी ही चलाएंगी, माँ ही चलाती हैं वंश। तो अब हमको पूरा विश्वास है कि वह जय सिया राम बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, देवी माँ का नाम पहले आता है, उसी प्रकार से सिया राम। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने उनको रोका भी, आप विवाह न कीजिए, क्योंकि वह लोग माँ में विश्वास नहीं करते, लेकिन माँ से श्रेष्ठ कोई नहीं है। आज पृथ्वी में जितने जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब गर्भ से निकले हैं। तो मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लंबी उनके वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ, दोनों की लंबी आयु की कामना करता हूँ, उनके घर में बच्चे हों, खूब सब हों, फले फूलें बढ़ें आगे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।